बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस चीज़ का ड्रामा ये लोग बरसों से प्लान कर रहे हैं आखिरकार हनान और उसकी माँ ने कर ही डाला है। पहले तो उन्हें बड़े तरीके से इस जारा को अपने मेके में भेजा और उसकी माँ कहती है कि उसको 2-3 दिन से पहले ना आने देना क्योंकि हमने सारी तैयारी करनी है। जिस पर आप देखेंगे कि हनान कहता है कि भाई क्या शातिर दिमाग पाया है माँ जी आपने। बिल्कुल अच्छे से प्लानिंग करना, कोई भी मसला हुआ तो मसला खराब हो जाएगा। जिस पर वो कहती है कि अरे भाई तुम्हारी माँ पुरानी खिलाड़ी है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ मेरे ज़िम्मे लगा दो। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत बड़ा नाटक करने के लिए तैयारी हो चुकी है आखिरकार। हन्नान जो है वो पूरे शोरो गुल के साथ कहता है और चीखो पुकार करता है और कहता है कि आज जाओ ज़ारा वापस देखो आकर क्या हाल हो गया। डाकू वो आए थे और हर चीज़ को लूट लटा कर ले गए, अब हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं रह गया। हम तो बिल्कुल कंगले हो गए हैं। जिस पर ज़ारा काफ़ी ज़्यादा चीखो पुकार करती है अपने घर में और कहती है कि देखिए क्या हो गया। और उसकी माँ यानी कि माजदा बेगम वो आगे से चीखने लग जाती है कि इस मनूस मिनाहिल की नज़र खा गई, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें मैं कहती थी कि इस मिनाहिल के सामने कुछ भी मत बोला करो और कुछ भी मत दिखाया करो, ये सारा कुछ इस औरत का किया धरा है। मुझे तो पहले दिन से ही शक था, जिस तरीके से ये तुम्हारी हर चीज़ को देखती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि इस लड़की की नज़रें खा जाएंगी। अपना घर तो इसका बस नहीं सका, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी वीरान और तबाह करने के लिए ये लड़की तैयार बैठी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि बस कर दीजिए आप लोग, आखिर क्या तमाशा पकड़ा हुआ है। हर चीज़ का मुद्दा मेरे ऊपर लाना ज़रूरी होता है, मुझे तो समझ नहीं आ रही आप लोगों की। अरे भाई इतना बड़ा झमेला हो गया और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी पड़ी हुई है। अभी भी तुम कड़वी कसीली बातें करके मेरा ही दिल जलाने की कोशिश कर रही हो। जाओ जाकर अपना घर संभालो, देखो क्या हाल हो गया तुम्हारे घर का। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहती है कि खबरदार आइंदा से तुमने मेरे से कोई इस किस्म की बात करने की कोशिश की। ज़ारा को भी ज़रा हाथ लग चुके हैं और उसको समझ आ चुकी है कि अब मिनाहिल के साथ इस किस्म की कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि खतरा जो है वो अभी टला नहीं है। मिनाहिल किसी वक्त अब कुछ भी कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल की बातचीत ख़त्म कर दी है उस औरत के साथ, यानी कि नरगिस के साथ साफ साफ मना कर दिया गया है कि तुम कोई भी बात नहीं करोगी। अगर मैंने तुम्हें देखा दोबारा उससे बात करते हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नरगिस को इस चीज़ का पता चल जाता है और पुलिस से कहती है कि देखो उस औरत ने वही किया। माजदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि हम लोग उससे बात करते, और देखो उसने मेरी बातचीत मिनाहिल से बंद करवा दी है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आखिर क्या मसला है इनको। मुझे समझ नहीं आती माजदा आंटी की कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है, आखिर ये सब कुछ करके इनको क्या मिलेगा। आप देखेंगे कि माजदा साफ साफ मिनाहिल को मना कर देती है कि खबरदार तुमने नरगिस की आइंदा से कॉल उठाने की जहमत भी की, मैं तुम्हारा फ़ोन तोड़ दूंगी, और ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। मिनाहिल की भी कोई नहीं सुनी जा रही, क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर रही है माजदा इस पर, और इसको बताने की कोशिश कर रही है कि जो तुम पर फैला रही हो मैं काट भी सकती हूँ। आप देखेंगे कि किस तरीके से ज़ारा अब जाकर निढाल हो चुकी है, क्योंकि जाकर उसको वहाँ पे पता चलता है कि अब उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रह गया है और उसका जेवर भी डाकू लूट लटा कर ले गए हैं। यानी कि पूरे तरीके से हनान और उसकी माँ ने प्लानिंग की है और एक्टिंग भी की है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो पैसे की लालच में तो इधर रह रही थी और अब जाकर इसको अंदाज़ा होगा कि उसके पास कुछ भी नहीं है। और ये सारी दास्तान अपनी माँ को सुनाती है और कहती है कि माँ जी देखिए मेरे साथ क्या हो गया, डकैती पड़ गई है और सारा कुछ लूट लटा कर चोर ले गए हैं, अब मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा, जेवर का एक तिनका भी बाकी नहीं है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस चीज़ का ड्रामा ये लोग बरसों से प्लान कर रहे हैं आखिरकार हनान और उसकी माँ ने कर ही डाला है। पहले तो उन्हें बड़े तरीके से इस जारा को अपने मेके में भेजा और उसकी माँ कहती है कि उसको 2-3 दिन से पहले ना आने देना क्योंकि हमने सारी तैयारी करनी है। जिस पर आप देखेंगे कि हनान कहता है कि भाई क्या शातिर दिमाग पाया है माँ जी आपने। बिल्कुल अच्छे से प्लानिंग करना, कोई भी मसला हुआ तो मसला खराब हो जाएगा। जिस पर वो कहती है कि अरे भाई तुम्हारी माँ पुरानी खिलाड़ी है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ मेरे ज़िम्मे लगा दो। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत बड़ा नाटक करने के लिए तैयारी हो चुकी है आखिरकार। हन्नान जो है वो
पूरे शोरो गुल के साथ कहता है और चीखो पुकार करता है और कहता है कि आज जाओ ज़ारा, वापस देखो आकर क्या हाल हो गया। डाकू वो आए थे और हर चीज़ को लूट लटा कर ले गए, अब हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं रह गया। हम तो बिल्कुल कंगले हो गए हैं। जिस पर ज़ारा काफ़ी ज़्यादा चीखो पुकार करती है अपने घर में और कहती है कि देखिए क्या हो गया। और उसकी माँ यानी कि माजदा बेगम वो आगे से चीखने लग जाती है कि इस मनूस मिनाहिल की नज़र खा गई, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें मैं कहती थी कि इस मिनाहिल के सामने कुछ भी मत बोला करो और कुछ भी मत दिखाया करो, ये सारा कुछ इस औरत का किया धरा है। मुझे तो पहले दिन से ही शक था, जिस तरीके से ये तुम्हारी हर चीज़ को देखती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि इस लड़की की नज़रें खा जाएंगी। अपना घर तो इसका बस नहीं सका, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी वीरान और तबाह करने के लिए ये लड़की तैयार बैठी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि बस कर दीजिए आप लोग, आखिर क्या तमाशा पकड़ा हुआ है। हर चीज़ का मुद्दा मेरे ऊपर लाना ज़रूरी होता है, मुझे तो समझ नहीं आ रही आप लोगों की। अरे भाई इतना बड़ा झमेला हो गया और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी पड़ी हुई है। अभी भी तुम कड़वी कसीली बातें करके मेरा ही दिल जलाने की कोशिश कर रही हो। जाओ जाकर अपना घर संभालो, देखो क्या हाल हो गया तुम्हारे घर का। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहती है कि खबरदार आइंदा से तुमने मेरे से कोई इस किस्म की बात करने की कोशिश की। ज़ारा को भी ज़रा हाथ लग चुके हैं और उसको समझ आ चुकी है कि अब मिनाहिल के साथ इस किस्म की कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि खतरा जो है वो अभी टला नहीं है। मिनाहिल किसी वक्त अब कुछ भी कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल की बातचीत ख़त्म कर दी है उस औरत के साथ, यानी कि नरगिस के साथ साफ साफ मना कर दिया गया है कि तुम कोई भी बात नहीं करोगी। अगर मैंने तुम्हें देखा दोबारा उससे बात करते हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नरगिस को इस चीज़ का पता चल जाता है और पुलिस से कहती है कि देखो उस औरत ने वही किया। माजदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि हम लोग उससे बात करते, और देखो उसने मेरी बातचीत मिनाहिल से बंद करवा दी है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आखिर क्या मसला है इनको, मुझे समझ नहीं आती माजदा आंटी की कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है, आखिर ये सब कुछ करके इनको क्या मिलेगा। आप देखेंगे कि माजदा साफ साफ मिनाहिल को मना कर देती है कि खबरदार तुमने नरगिस की आइंदा से कॉल उठाने की जहमत भी की, मैं तुम्हारा फ़ोन तोड़ दूंगी, और ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। मिनाहिल की भी कोई नहीं सुनी जा रही, क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर रही है माजदा इस पर, इसको बताने की कोशिश कर रही है कि जो तुम पर फैला रही हो मैं काट भी सकती हूँ। आप देखेंगे कि किस तरीके से ज़ारा अब जाकर निढाल हो चुकी है, क्योंकि जाकर उसको वहाँ पे पता चलता है कि अब उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रह गया है और उसका जेवर भी डाकू लूट लटा कर ले गए हैं। यानी कि पूरे तरीके से हनान और उसकी माँ ने प्लानिंग की है और एक्टिंग भी की है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो पैसे की लालच में तो इधर रह रही थी और अब जाकर इसको अंदाज़ा होगा कि उसके पास कुछ भी नहीं है। और ये सारी दास्तान अपनी माँ को सुनाती है और कहती है कि माँ जी देखिए मेरे साथ क्या हो गया, डकैती पड़ गई है और सारा कुछ लूट लटा कर चोर ले गए हैं, अब मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा, जेवर का एक तिनका भी बाकी नहीं है।